देखिए फ्रेंड्स, हमारा घर पूरा साफ़ कर लिया है। पुरानी हमारी टीवी वहाँ पर रखी है। ये है बॉक्स टीवी का। इसको अब कहाँ पर रखना है, कहाँ पर अरेंज करना है, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज बड़ा बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला। तो अब देखते हैं। बाकी हमारी रूम में सारा जो लगेज फैला हुआ था वो सब मैंने हटा दिया है, यहाँ से सब साफ़ कर दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रखनी है उठाकर, और यहाँ पर सब कुछ देखिए, बैग्स पूरे खाली हो गए हैं, इनको उठा के रखना है। अभी रात में ही कपड़े सारे धुल दिए थे, जो भी कपड़े लगेज में लाए थे जो धुलने वाले थे। बाकी तो मैंने कपड़े वहीं पर धुल रखे थे। कुछ कपड़ों को मैंने छोड़ दिया था, तो अज़मा के पापा के कुछ कपड़े थे, अज़मा के कुछ कपड़े थे और मेरे भी कुछ कपड़े थे। तो उन सब कपड़ों को आने के बाद रात में ही धुल दिया है। अब अच्छे से सूख भी गए हैं, अब निकालना है इनको। और यहाँ पर देखिए पापड़ मैं लेकर आई हूँ। ये अब्बा मेरे पापड़ हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो राशन मंगवाते हैं, तो ये पापड़ मेरे लिए ख़ास कर मंगवाते हैं। तो ये 2 लेकर आई हूँ। ये मैं वहाँ से मेरे ससुराल से इन पापड़ों को लेकर आई थी। और यहाँ पर आज आते के साथ ही जब मैं हुबली से निकल रही थी, तभी मेरी मुमानी सास ने मुझे कॉल किया था कि अगर आप गोवा में हो तो कल मैं आपको टिफ़िन भिजा दूँ। तो हमारा टिफ़िन जब 11वीं शरीफ हमने की थी तो उनके घर पे था, तो उन्होंने आज हमें टिफ़िन दिया है ब्रेकफास्ट में। तो ये है सांभर, यहाँ पर है चटनी, ये है इडली। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपा के लिए मैंने कुछ कपड़े लाए थे, आपा ने गूगल पे किया था, तो ये दोनों कपड़े लेकर आई हूँ। आपा की बैग यहाँ पर थी तो वो डाल कर रखी है। यहाँ पर आपा के लिए ब्रेड और कुछ चीज़ें मेरी अम्मी ने भी पूरी वगैरह बनाई थी, तो वो है। बाकी हमारे जो सीलिंग फैंस हैं वो लगाने हैं, तो वो एक काम पेंडिंग है। तो दोपहर के टाइम पे शायद अज़मा के पापा वो सीलिंग फैन फिटिंग कर दें, पता नहीं अब कब होगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, यहाँ पर सारे हमारे जो बर्तन हैं वो साफ़ हो गए हैं। कल दोपहर के लंच के, रात के डिनर के और सुबह के ब्रेकफास्ट में हमारे तो आते के साथ ही उन्होंने आज हमारा जो टिफ़िन है वो लौटा दिया है। कल हम आए हैं, आज हमें वो टिफ़िन आया है। तो थोड़ा सा मुझे वो एक रिलैक्सेशन थी कि आज ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं है। तो ब्रेकफास्ट आ गया था, ब्रेकफास्ट हो गया है, बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं सारे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर मटन जो है निकाल कर रखा है। अब इसको पूरा तो नहीं बनाएंगे, निकाल के रखा है बस। अब थोड़ा सा लूँगी बिरयानी बनाने के लिए, फिर इसके बाद बाकी जो मटन है वो उठाकर रख दूँगी। और यहाँ पर डीप फ्रीज़र से मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बाहर निकाल कर रख लिया है, ताकि ये थोड़ा सा आइस हुआ होता है तो थोड़ा सा जब कुकिंग करो तो डालने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से निकाल कर रख लो 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो ये आसानी रहती है। और यहाँ पर मैंने जो लहसुन है उसको इस तरह से पानी में भिगो कर रखा है, क्योंकि इसको मुझे छील के रखना है रोज़ के लिए। मतलब डेली जब यूज़ करती हूँ तो मुझे लहसुन की ज़रूरत होती है। ये भिगोया इसलिए है क्योंकि कल रात में ही मैंने इसको भिगो दिया है। और भिगोया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए, अम्मी के घर के सामने ही जवार की जो लहसुन है वो आई थी, मैंने लेकर आई हूँ हुबली से। तो मुझे लगा कि अब ये फ्रेश लहसुन है, इसको निकाल के ऐसे रख देते हैं सूखने के लिए, सूखती रहेगी और अच्छी भी रहेगी। और जो पुरानी लहसुन थी जो बड़े बड़े में होते हैं, जवारी नहीं थी वो, तो उसको मैंने निकाल कर वहाँ पर भिगोया है। शाम में या फिर कल भी मैं उसको छील के रख सकती हूँ। बस ये काम है कि मुझे यहाँ पर इस बॉक्स को ट्राई करना है। ये जो बॉक्स है यहाँ के कैबिनेट में रखने का मुझे ट्राई करना है, अगर हो पाता है पॉसिबल, देखती हूँ। पहले तो मैं सारा यहाँ से सामान हटाना पड़ेगा, कैबिनेट खोलकर सारा सामान निकालना पड़ेगा। इसके बाद अगर ये वहाँ पर फिक्स होगा तो मैं इसको पीछे डालकर बाकी जो सामान है वो रख लेती हूँ। तो चलिए रख के देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा जो सामान था, जैसे यहाँ पर बैग थे तो उनको उठाकर रख दिया है, और टीवी यहाँ पर लाकर रखा है जो कि उस वाली रूम में थी। ये हमारी पुरानी वाली टीवी है। बाकी यहाँ पर बेडशीट वगैरह डाल दी है, यहाँ पर भी बेडशीट डाल दी गई है। पूरा हमारा रूम सेट हो गया है, यहाँ का और यहाँ का। मैं एक यहाँ पर भी सेटल हो चुका है। हमारी जो मशीन है वो उठाकर रख दी गई थी, आज मैंने इसको निकाल लिया है। और सारा ये जो
सारे जो रैक्स हैं इनको भी सही से सेट कर लिया है, क्योंकि मेरी मशीन की बहुत सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें सेटिंग कर दी है मैंने, अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पर देखिए ये धागे जो है नहीं, हमारे रूम की कुछ इस तरह की हालत है, वरना यहाँ पर खड़े रहने पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और हमारा ये जो बॉक्स है ना, कहीं पे भी किसी भी कैबिनेट में नहीं आ रहा है, तो अब पता नहीं इसका क्या करेंगे। इसको रखना तो है हमें, बट यहाँ पर नहीं रखूँगी मैं इसको, कहीं पे इलाज करूँगी। सारे जो फ्रिज के कंटेनर्स थे वो भी देखिए यहाँ पर लाकर मैंने रख दिए हैं। और जो भी अनाज हम लेकर आए थे, मतलब जैसे जो भी ग्रोसरी थी वो सारी फ्रिज में रख दी थी ताकि सेफ रहे और अच्छी रहे। तो बस यहाँ पर फ्रिज को खाली कर लिया गया है और थोड़ी बहुत जो सब्जियाँ लानी थी तो वो लेकर आए हैं। अब जल्दी जल्दी से साफ़ करके कुकिंग करते हैं। फाइनली टीवी, तो देखिए हमारी ये जो टीवी है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जितना मुझे यहाँ पर शायद वीडियो में इतनी नज़र नहीं आ रही होगी। वीडियो में देखती हूँ तो इतनी छोटी सी लग रही है, लेकिन हाँ जो आंखों से देख रही हूँ ना तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी है। टीवी के नीचे हम वहाँ पर शेल्फ लगाने वाले हैं। एक सेट ऑफ बॉक्स के लिए, पर रिमोट के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये देखिए ये रिमोट का बॉक्स मैंने बनाया है, सारे रिमोट अब इसमें ही रहेंगे। तो ये सारा रिमोट है तो इसको काफ़ी संभालना पड़ता है, तो इस रिमोट के लिए मैंने सोचा कि एक बॉक्स बना देते हैं ताकि ये रिमोट ना बार बार लेंगे तो भी सेफ्टी से रखें। तो इस वजह से इसका एक बॉक्स मैंने बना दिया है। और इसके सेटअप बॉक्स के लिए और उस वाले बॉक्स के लिए मुझे यहाँ पर 2 शेल्फ लगाने पड़ेंगे, तो देखती हूँ अब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज संडे था तो मैंने बिरयानी बना ली थी। और जब से हुबली में गई थी तब से बिरयानी शायद से नहीं खाई थी। बाहर की बिरयानी हम खा रहे थे, कभी होटल जा रहे थे, कभी घर पे लेकर आ रहे थे तो वही बाहर से खा रहे थे कभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैंने मटन की जो बिरयानी है वो मिक्स बनाई है, क्योंकि आज मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मिक्स बिरयानी बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने घर और यहाँ पर अज़मा टीवी देख रही है और साथ में अपना लंच भी कर रही है। और अज़मा ने आज लंच में दही चावल मैंने उसको दिया है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है और घर में आज बिरयानी बनी है। तो मिक्स बिरयानी मैंने बनाई है, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाए थे, तो सोचा कि आज बिरयानी बना लेते हैं। आज संडे का दिन है और बिरयानी नहीं बनाती तो संडे का दिन निकल जाता, फिर कल सब्जियां बनती और थोड़ा सा मुझे आज बिरयानी बनाऊंगी तो कल दोपहर के लंच के टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जो भी घर के काम होंगे, जैसे कि अभी हम लोग आए हैं तो वो काम निपट जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लंच कल मुझे प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और संडे हो मतलब ट्रैवलिंग करो नहीं करो, लेडीज़ के लिए ना रेस्टिंग टाइम नहीं होता है। हाँ, कल शाम में जब मैं आई थी तो थोड़ा सा रेस्ट मैंने कर लिया था। वैसे मैं जब भी आती हूँ हुबली से, जब वापस आती हूँ तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब आते के तुरंत साथ में लग जाती हूँ अपने कामों में। लेकिन बहुत ज़्यादा थकान थी, पता नहीं मन किसी में भी नहीं लग रहा था, लगा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने रेस्ट काफ़ी हद तक कर लिया कल शाम में। और शाम में जैसे उठी तो पूरे काम मैंने निपटा लिए, अपने सारे बैग्स लगेज सारे खाली करके, सब कपड़े जो थे, सारे कपड़े जो धुलने वाले ऑलमोस्ट मैंने वहाँ से कपड़े जो है धुल के लाई थी। लेकिन कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि यहाँ पर आकर मुझे धुलना था, जैसे वाइट कपड़े होते हैं ना, एंड टाइम पे मैंने जो वाइट कपड़े थे वो निकाल के रखे थे। मैंने सोचा था कि जब गोवा जाऊँगी तभी मैं धुलूँगी, तो वो कपड़े मैं यहाँ आने के बाद मैंने धुल लिए। बस अब हमारे लगेज बैग्स थे वो सारे निकाल कर, ट्रैवलिंग बैग्स जो हमारे थे वो सब निकाल के मैंने इस वाली बेड में नीचे रख दिया है। सारा सामान जो भी मैंने निकाला था वो सही से पहुंचा दिया अपनी अपनी जगह पे। अभी यहाँ पर मैं वज़ू बनाकर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा पूरे मतलब कुरान शरीफ के पारे रखने वाला सेक्शन है और दीनी जो किताबें हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर रखती हूँ, ताकि वो किसी भी गंदी छांव, मतलब कुरान शरीफ को एक सेफ जगह पे रखा जाता है, ऊंची जगह पे रखा जाता है और उसको किसी मतलब कहीं पे ढक के रखा जाता है, क्योंकि किसी की कभी भी घर पे कोई भी आ सकता है और गंदी जो भी छांव होती है वो उस पे ना आए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मतलब इस छोटी सी अलमारी में इस तरह से ढक के रखती हूँ, ताकि वो कहीं पे भी किसी की गंदी छांव ना लगे। घर में कुरान शरीफ पारों में है, मतलब पारे वाला जो कुरान शरीफ होता है वो है, और यहाँ पर ये कुरान शरीफ मेरा पुराना वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेजेस है
इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा भी पानी वगैरह गिरेगा तो मेल्ट होने वाला पेपर है, काफी पतला सा पेपर है। और मैं बहुत दिन से सोचती थी जब भी मैं हुबली जाऊंगी और मैं इसको कुरान शरीफ को चेंज करना चाहती थी, क्योंकि मुझे इसके जो पेजेस हैं वो बहुत पतले लगते हैं। मुझे एक था कि हमेशा से मेरे घर में एक कुरान शरीफ दूसरा आना चाहिए, और जब दूसरा कुरान शरीफ लाते हैं तो पहले वाले कुरान शरीफ के पारे दो दो रखकर क्या करूं, मतलब दो दो कुरान शरीफ घर में रखकर क्या करूं। इस वजह से मैंने सोचा कि पुराना वाला जो मेरा कुरान शरीफ है इसको मैं मदरसे में दे दूंगी मेरी सास के नाम पे। मुझे अगर मैं ये कुरान शरीफ मदरसे में दूंगी, वहां के बच्चे पढ़ेंगे, सास के नाम पे दूंगी तो मेरी जो मरहूम सास है उनको इसका अजर मिलेगा, उनको इसका सवाब मिलेगा। तो इस वजह से मैं उनके नाम पे वो मदरसे में दे दूंगी पुराना वाला कुरान शरीफ। नया वाला लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से लेना था। कुरान शरीफ तो कुरान शरीफ होता है, लेकिन हाँ इसमें क्वालिटी ऐसी है कि मतलब पानी वगैरह लगेगा तो मेल्ट हो सकता है। इस वजह से बहुत दिन से मेरा प्लान था, बहुत दिन से सोच रही थी, फाइनली जाकर आज मैंने इस बार जब हुबली गई हूँ तो मैं नया कुरान शरीफ लेकर आई हूँ। इसको मैं दूंगी मदरसे में। और मुझे हमेशा से था कि मैं जब भी नया कुरान शरीफ लूंगी तो इस वाले कुरान शरीफ को मैं अपने मतलब यहाँ पर गोवा में मदरसे में दे दूंगी, ताकि बच्चे जब पढ़ेंगे तो मेरी मरहूम सासू माँ के लिए वो अजर मिले, वो सवाब मिले। तो अब इसकी बारी आई है मदरसे में देने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुरान शरीफ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या। तो देखिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, ये रिहाल है, ये रिहाल है। और मैं दूसरा वाला रिहाल लेकर आई थी छोटा सा ग्रीन कलर में। रिहाल जो है मेरे अब्बा लेकर आए थे, मैंने जो लाया था वो छोटा सा था, मैंने अजमा के लिए लिया था। ये भी मेरे अजमा के लिए लेकर आई हूँ। और मेरे अब्बा ने कहा कि छोटा वाला तू यहाँ पर रख लेना, अजमा के लिए बड़ा ले जाना। तो इस वजह से ये अब्बा ने अपने लिए खरीदा था। मेरे अब्बा सुबह की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, तो ये अपने लिए उन्होंने लेकर आया था। तो उन्होंने कहा कि बड़ा वाला तू ले जाना अजमा के लिए, छोटा वाला मेरे लिए रख के जाना। तो ये मैं लेकर आई हूँ अजमा के लिए, और आपको दिखा दूं। देखिए मैंने अब नया हमारा जो कुरान शरीफ के पारे हैं वो लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नया कुरान शरीफ ले लिया है, इसके पारे ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप ये पेज देख सकते हैं, ये पानी भी अगर गिरेगा तो खराब नहीं होगा। पेजेस मुझे काफी दिन से चेंज करना था, ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब रख देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये देखिए 11वीं शरीफ में पढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की किताबें, यानी कि ये है खत्म गौसिया की किताबें। तो ये खत्म गौसिया की किताबें मेरे पास पहले से ही रखी थी, और इस बार जब गई थी तो खत्म खादरिया मुझे खरीदना था, तो वो मैं खरीद के लेकर आई हूँ। बहुत दिन से ये हमारे घर में पढ़ाने की ख्वाहिश रखी गई थी। देखो खत्म गौसिया और खादरिया आपको सिर्फ 11वीं शरीफ में ही पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो या फिर आपको पढ़ाने का मन करे, आपको लगे कि घर में मुश्किलें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस वजह से लेकर आई हूँ। ये है खत्म खादरिया की किताबें। देखिए इस तरह से एक कार्ड है, सिर्फ 2 पेजेस वाला, मतलब इस तरह से एक कार्ड है, इससे पढ़ी जाती है खत्म खादरिया। तो ये मुझे बहुत दिन से लेना था, बहुत दिन से सोच रही थी। तो खत्म गौसिया तो मेरे पास था ही, और खत्म खादरिया को खरीदना मुझे बहुत दिन से था, बहुत दिन से सोच रही थी। फाइनली जाकर आज मैंने खरीद लिया है। अब हमारे घर में जब भी मुझे टाइम मिले इंशाल्लाह सोचूंगी इसके बारे में, और इकट्ठा करना पड़ता है सबको इसमें पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं देखकर टाइम कब होता है देखकर पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे पास ना पाकिस्तानी पंसूरा था, जो कि वो देखिए यहाँ पर ये है पाकिस्तानी पंसूरा, जो कि उसका ऊपर वाला जो उसका जो कवर था वो खराब हो गया था, और पूरे जो पेजेस हैं वो पूरी किताब हिलने लग गई थी। और इस बार मैंने सोचा था कि अब मैं जा ही रही हूँ तो इसको मैं पूरा अच्छे से बाइंडिंग करा के लेकर आऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारे घर के पास ही हमारे अब्बा के हमारे जो पड़ोसी हैं बाइंडिंग करते हैं, तो उनको दे दिया गया था। माशाल्लाह से उन्होंने इतना अच्छा वेलवेट का इसके ऊपर से कवर डालकर पाकिस्तानी पंसूरे का जो बाइंडिंग है वो करके दिया है। अब मैंने सोचा है कि यहाँ पर ना ऊपर की साइड में पाकिस्तानी पंसूरा इसको एक ग्लिटर से बनाऊंगी। जब बनाऊंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये जो पुराने पारे हैं वो निकाल कर बॉक्स में डालना था, क्योंकि मुझे वो देना था मदरसे में। तो मैंने सोचा कि पूरा ही बॉक्स खाली कर लेते हैं और उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो एक बार जब निकालो तो साफ़ कर लो, अच्छी बात है। तो मैंने निकाल कर उसको साफ़ कर लिया। वैसे तो 11वीं शरीफ में मैंने पूरा साफ़ किया था, बट फिर भी अब कुरान शरीफ दे रही थी तो मैंने सोचा इस वाली कुरान शरीफ की जो पेटी है उसको भी साफ़ करके डाल देते हैं इसमें, और इसके ऊपर मार्कर से मेरी सासू माँ जो है उनका नाम लिख देते हैं। और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आप बताना। किसी अगर कोई जानता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो मैं ऐसे ही अब दे रही हूँ जैसे मैंने देखा है पहले से, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर नाम लिख कर दे रही हूँ, ताकि जब भी मदरसे के बच्चे पढ़े तो इसका सवाब मेरी मरहूम सासू माँ को मिले। तो इस वजह से मैं नाम डाल के दे रही हूँ, और मैंने पहले से ऐसे देखा है तो इस वजह से डाल रही हूँ। और मेरी सासू माँ का नाम है फ़ातिमा, तो उनका नाम मैंने डाल दिया है। बस अब इस कुरान शरीफ को देना है मदरसे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैंने नीचे एक शेल्फ बिठा दिया है ताकि हमारा जो सेट ऑफ बॉक्स है वो यहाँ पर रख सके। तो मैंने यहाँ पर रख लिया है, साथ में रिमोट का जो बॉक्स है वो भी रख दिया है यहाँ पर। अब हमारा जो लिविंग एरिया है थोड़ा सा देखने लायक हो गया, और जो कुरान शरीफ है वो मैंने वहाँ पर लास्ट में रखा है। जब अज़मा के पापा को टाइम मिलेगा तो वो जाकर मदरसे में देख कर आएंगे। बस यहाँ पर इस तरह से मैंने सेटअप कर दिया है, और अज़मा का जो बुक स्टैंड था वो भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से मैंने बॉक्स को साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा साफ़ हो गया है। और यहाँ पर रिहाल रखने के लिए मैंने साइड में एक पहले से ही हमारे किला था, तो मैंने उसको वहीं पे टांग दिया है ताकि अज़मा को लेकर जाने में आसानी रहे। और यहाँ पर अभी बारी आती है लहसुन को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जो भिगोए थे उसको लेकर बैठी हूँ ताकि जल्दी जल्दी से साफ़ करूँ, और काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। जब हम भिगो कर रखते हैं तो लहसुन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप चाहे तो लहसुन को 2 दिन बाद भी साफ़ कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लेती है। लेकिन जितना भीग जाएगी, मतलब जितना टाइम तक इसको भिगाएंगे उतने आसानी से लहसुन जो है साफ़ हो जाती है। अब मैंने लहसुन जो है निकाल ली है, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी जो लहसुन थी मैंने अच्छे से इसको सारे छिलके निकाल लिए हैं, अच्छे से छील लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और इसको आराम से हम दाल में किसी भी चीज़ में डालना होगा तो आराम से यूज़ कर सकती हूँ।